शिवमंगल सिंह सुमन की ये रचना है युगवाणी। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटों में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम में जीवन की प्यास जगाई है, हर सरिता की लचीली लहरें डसती हैं, है अंकुर की आँखों के कोर शमाती हैं, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती हैं, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें ए ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती हैं, अंतर में इसका बिंब उभर जाता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती हैं। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। बड़ा सुंदर इन्होंने लिखा है। इस कविता का शीर्षक है युगवाणी। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। कवि कहता है कि जो हमारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी उनके पदचिन्ह हमारी हर क्यारियों में दिखते हैं। उनकी मेहनत दिखती है, उनकी ताकत दिखती है, उनका शौर्य और पराक्रम दिखता है। जो कुछ उन्होंने किया और करके चले गए, लेकिन आज भी उनकी निशानी हमें दिखाई देती है। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। जो तुमने चमन लगाया था, जिसको अपने लहू से सींचा था, उस चमन में आज भी मुस्कान दिखाई देती है। यह तुम्हारे मेहनत का फल था। हर कांटों में दुख दर्द किसी का कसका है। ये जो कांटे हैं, जो दूसरों की पीड़ा का बयां करते हैं, उनसे मिलने के बाद पता लगता है कि लोग कितने दुखी हैं, और हर सपनम में जीवन की प्यास जगाई है। हर ओस यही चाहती है कि काश मेरा भी जीवन लंबा होता, वह एक क्षण और अधिक जीने की हमेशा तमन्ना रखती है। उसी प्रकार से हमें भी इस क्षणभंगुर जीवन में कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जिससे हम सदियों सदी याद किए जाएं। दूसरी पंक्ति में देखें, पैराग्राफ में, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती। सरिता नदियों में जो लहरें ऊपर नीचे आती और जाती हैं, वह हमें एक संदेश देती हैं कि हमारे भी जीवन में कई मोड़ हैं, कई जगह उथल पुथल है, कई रास्ते हैं, इसलिए हमें संभल कर चलना चाहिए। हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है। ये अंकुर, जो बीज के अंकुर धरती की सीना को फाड़ करके ऊपर आते हैं, वो भी हमें वो तीखे अंकुर संदेश देते हैं कि जो भी इस धरती पर पैदा होके आया, उसे संघर्षों से खेलना है। जब संघर्ष करेगा तभी वह आगे बढ़ सकता है। अर्थात पग पग पर क्या है, कष्ट और पीड़ा, दर्द है। ठीक है। तीसरा है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती। हर जो सुमन है, फूल है, किसलय है,
वह सुंदरता को अपनी अधिक से अधिक बिखेरना चाहता है, वह उसके श्रम का फल होता है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। जो भी सुंदर चीज़ें हैं, जो भी अच्छे हैं, उनके गुण इस दुनिया में, इस संसार में बड़े ही अच्छे ढंग से हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें भी चलना चाहिए और हमारा भी एक अच्छा कैरियर इस समाज में दर्पण पर दिखाई देना चाहिए। अगले अंबर में उठती सोने चांदी की फसलें। ये सब किसकी देन है? जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके चला गया। यह हमारे पूर्वजों की देन है, यह हमारे मनीषियों की देन है, यह हमारे वैज्ञानिकों की देन है, यह हमारे माताओं और बहनों की देन है, यह हमारे पिता तुल्य लोगों की देन है। उन्होंने इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि हर जगह से उससे अच्छे संदेश ही हमें प्राप्त होते हैं। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ए ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। किसान अपने पसीने को बहाता है, धरती के सीने को चीरता है, तब ये लहलहाती हुई बाजरे और मक्के की फसलें हमें दिखाई देती हैं। यह फसलें नहीं बल्कि उसका श्रम झलकता हुआ प्रतीत होता है। अंतर में इसका बिंब उभर आता है, चांदनी सिंधु में 100 ज्वार जगाती है। प्रकृति भी कम नहीं है, वह भी अपनी छटा को इस धरती पर इसीलिए बिखेरती है कि ऐ इस दुनिया के इंसानों, देख लो, हम अपने नियत समय से उठते हैं और नियत समय से चलते हैं। तुम भी अपने इस संघर्षमय जीवन में एक मोड़ दो, एक नई उमंग दो, एक नई जोश दो और एक नए युग का आह्वान करो, है ना। चांदनी सिंधु में 100 ज्वार जगाती हैं। जैसे सिंधु में हजारों लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से किसी नए काम के लिए तुम्हारे हृदय में भी नई नई उमंगों का उठना औचित्यपूर्ण है। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं इसकी मोहकता से कैसे मुख मोड़ लूं, मैं कैसे जीवन से 100 धंधे छोड़ूं। दोनों के लिए चलना क्या संभव है?